मां हि पार्थव्यापासित्य मां हि पार्थव्यापासित्य मां हि पार्थव्यापासित्य मां हि पार्थव्यापासित्य येऽपिषु पापयोनयः येषु पापयोनयः येऽपिषु पापयोनयः मां हि पार्थव्यापासित्य मां पार्थव्यापासित्य येऽपिषु पापयोनयः येषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अब यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि ये श्लोक को समझने से पहले एक चीज ये समझाती है घर जाके तो क्योंकि मेरा बंगाली इतना ही अच्छा है कि अभी हम बांग्ला में समझाने जाएंगे तो मेरा शायद हिंदी मिसिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्लो में है মাঝে সাঝে আমি চেষ্টা করব, ঠিক আছে, কিন্তু কনফার্ম বলতে পারছি না। কনফার্ম বলতে পারছি না, গ্যারেন্টি নেই কতগুলো বলতে পারবো, মাঝে সাঝে চেষ্টা করব, दो একটা বলবো, ঠিক আছে। ईश्वर का प्रसाद समझ के 2 ही 1 से काम चला लेंगे, ठीक है ना। बाकी देवी जी है, हाँ ओके। कोई भगवान जो है ये सारे श्लोक को, ये गीता को बनाने का प्रयोजन क्या है ये आपको समझना होगा। क्यों ये उस समय आज से हजारों साल पहले क्यों शुरू हुआ, क्यों बनाया गया। क्योंकि कोई भी युग ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं ना द्वापर युग सतयुग ये युग, कोई भी युग ऐसा नहीं है जिस युग में बुराई नहीं था। गीता का उद्भव इसीलिए न हुआ। और हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई भगवान बनते हैं, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी भगवान जब बनते हैं उनके बनने का प्रयोजन ही यही है कि बुराई उस युग में भी था। और इस श्लोक से साफ साफ पता चलता है। कैसे, देखिए बोल रहे हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र, माने उस समय में भी स्त्रियों को दबाया जाता था, शूद्रों को दबाया जाता था, वैश्यों को दबाया जाता था, उनको वो स्थान नहीं मिलता था जो स्थान उनको मिलना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि उनका भी मुक्ति हो सकता है, वो भी भगवान बन सकते हैं। केवल आप पुरुष समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग, क्षत्रिय समुदाय के लोग ही नहीं। देखो क्षत्रिय, हाँ क्षत्रियों के बारे में और ब्राह्मणों के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। दोनों जाति और स्त्रियों को रखा गया, दोनों जाति और स्त्रियों को रखा गया। कहने का मतलब उस समय भी इनके ऊपर क्या था, अत्याचार था। समझ पा रहे हैं ना। आज भी वैसी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा पहले से अच्छा ही है ना। आज तो स्त्रियां एकदम, उस समय तो इससे भी ज्यादा खराब थी, बहुत खराब था उस समय, तो बहुत खराब था। नहीं तो द्रौपदी जैसा विडंबना हुआ होता, बहुत खराब था, बहुत खराब था, ठीक है। राजा लोग रानी लोग को हर के लेके चला जा रहा है, ये तो खराब ही ना था। अभी ऐसा हो जाए मजा ले तो घुस जाए, तो धीरे धीरे समाज अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इन श्लोकों का प्रयोजन आज भी है, ठीक है। पहले से अभी आज ज्यादा इस श्लोक का प्रयोग, हाँ, क्योंकि आदमी उस पहले था, गुरुकुल था, गुरु परंपरा थी, लोग सुनाते थे, समझाते थे, बताते थे। आज वैसा नहीं है। आज तो होर लगा हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्त्रियों के बारे में बताया गया, शूद्र के बारे में, इनको भी परम गति को प्राप्त होगा, माने इनको भी वो चीज मिलेगा जो मैं हूं। मैं हूं कहने का मतलब क्या है, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि देखो, भगवान यहाँ पर कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि मैं जैसे ईश्वर हूं, वही ईश्वरत्व आपके अंदर है। और आप भी जब आपका अंश मिल जाएगा परमेश्वर में, तो आप क्या होंगे, आप भी तो परमेश्वर हुए ना। नहीं समझे, आप भी तो ईश्वर हुए। तो कहने का मतलब ये है, अपने को एकदम छोटा आंकना नहीं है। अगर आप छोटा आंकेंगे तो छोटा ही बनते जाएंगे। आप सोचेंगे, हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। भगवान अपने लिए बीच का रास्ता, इंसान अपने लिए बीच का रास्ता चुना है।
क्या है वो? इंसान। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ। हाँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। तो इंसान है तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया है गलती पे गलती करने का। समझ में आया? गलती पे गलती करने का उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। अरे मैं तो भगवान नहीं हूँ, हमसे तो गलती हो ही सकता है, बोलते हैं ना लोग, हमसे तो गलती हो ही सकता है। क्यों? भगवान बनने में कौन आपको मना किया है? आप तो हैं ही भगवान, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसको आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, सत्काम करना पड़ेगा, सद्गुण लाना पड़ेगा, जिसको लाने में मेहनत होता है, इतना आसान नहीं है। सद्गुणी व्यक्ति बनना क्या है? अपने आप में क्या है? एक संघर्ष है, एक चेष्टा है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने में लगता है ना, वैसे भगवान बनने का भी प्रोसेस है। योगा इज द वे। योगा का पूरा सीरीज है ये गीता, भगवत गीता इज व्हाट? इज ऑल अबाउट द योगा एंड ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ टू बी बिकम एज ए गॉड। भगवान बनने का पूरा एक शास्त्र है। भगवान खुद बोल रहे हैं ये पूरा शास्त्र है। जैसे मैं हूं आप भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग हार छोड़ के बैठ जाएं। और एक बार आप लोग ये चेष्टा करिए कि हमको मुक्ति लाभ करना है, इतना माइंड सेटअप केवल लाइए, सारा बीमारी ऐसी खत्म हो जाएगा। केवल आपके ओकेजन आया तो मैं बताऊं, अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नेम अभी नहीं याद आ रहा है। वो अपने पेशेंट को ठीक कैसे करता था पता है? आप सुन के आश्चर्य होगा। अच्छा चीज़ ये था कि वो डॉक्टर था, लेकिन वो पेशेंट को ठीक करने के लिए एक भी मेडिसिन नहीं देता था। उसको एक कमरे में सुलाता था और सुला के घंटों घंटों उसको केवल एक ही लाइन बोलता था, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या बोलता था? 99% पेशेंट उसका क्योर हो जाता था कुछ ही दिन के प्रयास से, करीब करीब 9-10 महीना के प्रयास से उसका बड़ा से बड़ा डिजीज उसका ठीक हो जाता था। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो इस तरह से बोलता था कि वही बात उसका कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक इंटर कर जाती थी बात। और एक बार आपके आत्मा तक मैसेज चला गया ना, फिर आप बीमार रहेंगे, हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ा मोड़ा खुदरा पाप उप रहेगा तो थोड़ा बॉडी में कष्ट रहेगा, लेकिन क्रॉनिक नहीं होगा, आपको बहुत जटिल नहीं होगा। और जटिल होगा भी तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, क्योंकि इतना आनंद आपके अंदर रहेगा, इतना उत्साह आपके अंदर रहेगा। ठीक है? पाप के कारण हमें यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। ठीक है? पाप के कारण ही हमें जन्म लेना पड़ता है। हम लोग पृथ्वी में जन्म लिए हैं किस लिए? पाप के कारण जन्म लिए हैं, और पुण्य के कारण भी। नहीं समझ रहे? हम लोग पाप के कारण भी जन्म लिए हैं, पुण्य के कारण भी जन्म लिए हैं, और जब तक हम दोनों डिमोलिश नहीं करेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। फिर हम लोगों को जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग पाप भोगने के लिए जन्म लेते हैं और पुण्य भोगने के लिए जन्म लेते हैं। क्या क्या भोगने के लिए? पाप भोगने के लिए और पुण्य भोगने के लिए। जो व्यक्ति बहुत ऐसो आराम में रह रहा है वो क्या भोग रहा है? पुण्य भोग रहा है। लेकिन वही पुण्य बाद में क्या बन जाएगा? पाप बन जाएगा। और जो पाप भोग रहा है तो भोग ही रहा है। ठीक है? तो भगवान बता रहे हैं कि पाप योनियों में जन्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे आश्रय में जो आ जाए, हम लोग तो जन्म लिए हैं, पाप के कारण जन्म लिए हैं, लेकिन अभी भी मौका है। अभी भी अगर हम लोग आंख बंद करके कुछ समय केवल बैठना शुरू करें, बाकी धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, आप लोग खुद सीख जाएंगे। लेकिन जब मौका मिले आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा अंधेरा दीजिए। कृष्ण क्या है? अंधेरा है ना, ब्लैक, काला है ना, तो काला देखना है, काला देखना है। ये रोशनी देख के ही तो सारा समस्या है। ये जितना लाइट देख के ही सारा समस्या है। आप देखिए 24 घंटा में कम से कम आधा से ज़्यादा अगर अंधकार देख लेंगे तो आपका उन्नति पक्का, गारंटी। हम लोग तो देखते नहीं, हम लोग सो जाते हैं। रात को जो सोते हैं हम लोग कुछ देखते नहीं, हम लोग कहाँ रहते हैं पता नहीं है। रहना है आप केवल वो ब्लैक देखते रहिए, ब्लैक देखते रहिए, कॉन्शियसली देखिए। नींद का चिंता मत करिए, 10 मिनट भी सोएंगे, 15 मिनट भी सोएंगे तो बहुत है।
उसी में नींद भी हो जाता है। अभी मैं मेडिटेशन कराता हूँ, देखिए वो अभी करके गए यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा लगा ना, रात का नींद पूरा कंप्लीट हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिटेशन, है ना। आप करके जाते हैं, लगता नहीं है कितना आनंद है। पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ आपका, लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है।